हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और डेली की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक सेशन का। आज डे 17 है हमारा। तो डेली आपको इस चैनल पे नए नए वीडियोस मिलते हैं, बट पर डे एक लेसन तो अपलोड कर ही रहा हूँ मैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको मैथ्स की कंसेप्ट सॉल्यूशंस और जीके व्यूज वगैरह और भी बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स एसएससी से रिलेटेड जो भी नोटिस अपडेट्स आएंगे वो सब आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एडू। ADO। ADO कितना छोटा शब्द है ADO। एडू का मतलब होता है हंगामा। बिना मतलब का हल्ला हंगामा जो होता है उसे एडू कहते हैं। और इसका सिनोनिम होता है उस अपरोर। ये सब जो है इसके सिनोनिम है, यानी फुस का मतलब भी हंगामा, बखेड़ा बिना मतलब का, और अप्रोर का मतलब भी हंगामा। एक और वर्ड होता है इसके लिए बढ़िया सा, कमोशन। COMMOTION। कमोशन का मतलब भी होता है हल्ला हंगामा। तो यहाँ पे आपको तीन वर्ड बता दिए, उस, अप्रोर, कमोशन। तीनों का मतलब हंगामा, बखेड़ा। सेकेंड वर्ड है एस्पेक्ट। ASPECT। कोई चीज बात करते हैं तो हम ये पूछते हैं किस एस्पेक्ट में, किस दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे एस्पेक्ट वही है। एस्पेक्ट का मतलब दृष्टिकोण, किस एंगल से आप देख रहे हैं उसे, यानी व्यू, लुक्स। किस दृष्टिकोण से आप उसे देख रहे हैं कहते हैं उसे एस्पेक्ट। नंबर 3 है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग, जैसे बाय चांस, एक्सीडेंटली। तो कोइंसिडेंस का मतलब संयोग, और इसके सिनोनिम्स होंगे जैसे चांस। और दो घटनाएं जब एक साथ होती है संयोगवश तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस। SIMULTANEOUS। साइमल्टेनियस, जब दो घटनाएं संयोग से एक साथ होती है तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस, यानी बाय चांस टू इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम। नंबर 4 है कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है शांति, शांत। और इसको सिनोनिम हो जाएगा सेरीन। सेरीन का मतलब भी होता है शांत माहौल। पीस। पीस मतलब तो शांति होता ही है ये तो। नंबर 5 है टैरी। टैरी का मतलब होता है कोई चीज को डिले करना, कोई काम को देर करना, डिले करना। उस सेंस में टैरी का मतलब है देर करना, यानी डिले। नंबर 6 वर्ड है ल्यूर। LURE। ल्यूर का मतलब होता है ललचाना, 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 फुसलाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कैजोल। CAJOLE। कैजोल मीन्स होता है फुसलाना। इसका और वर्ड होता है कोएक्स। COAX। कोएक्स मीन्स बहलाना, फुसलाना। नंबर 7 है मस्टर। MUSTER। MUSTER। मस्टर का मतलब होता है समर्थन जुटाना, जैसे किसी से रिक्वेस्ट करके सपोर्ट लेना, वही है मस्टर। MUSTER। यानी कि इसको सिनोनिम है कन्वेन। कन्वेन का मतलब होता है हम अपनी बात जब किसी को समझाते हैं और वो राजी हो जाता है हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, वही है वर्ड कन्वेन। तो मस्टर में समर्थन जुटाना, कन्वेन इसका सिनोनिम। नंबर 8 वर्ड है रिकम्पेंस। RECOMPENSE। रिकम्पेंस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। जैसे किसी का कुछ लॉस हो जाता है तो उस लॉस के बदले में जो हर्जाना दिया जाता है उसको, उसी वही सेंस है रिकम्पेंस का, क्षतिपूर्ति करना, यानी कंपनसेट, कंपनसेट। नंबर 9 वर्ड है सेम्बलेंस। SEMBLANCE। सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब होता है एक जैसा होना, सेम काइंड। जैसे पिता और पुत्र एक जैसे होते हैं तो मिलता जुलता जब होते हैं तो एक रूपता जहां आती है वही सेंस दे रहा है सेम्बलेंस। तो सेम्बलेंस मीन्स एक जैसा, समानता। मतलब पूरा समान नहीं है, कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो एक जैसा या समान टाइप, सेम्बलेंस यानी लाइकनेस। दोनों में कुछ कुछ ऐसे गुण और नेचर है जो मिलते जुलते हैं, तो उस सेंस को कहते हैं सेम्बलेंस।
नंबर 10 वर्ड है टाइमली, TIMELY, टाइमली। जैसे कोई चीज टाइमली करते हैं, दवाई टाइमली खाते हैं, स्कूल टाइमली जाते हैं, तो टाइमली मतलब होता है समय से, समय से, लेट नहीं, मतलब लेट नहीं होना है, समय से, समय के भीतर ही, इन टाइम। 9 बजे अगर स्कूल होता है तो वहां 9 बजे से पहले पहुंचने का मतलब है टाइमली। लेट नहीं होना, पहले हो जाए, लेट नहीं होना है, उसे कहते हैं टाइम। 11 नंबर है वेंट, VENT। वेंट मीन्स कोई डब्बा है, कोई कनस्तर है, उसमें छोटा सा जो छिद्र होता है उसी को कहते हैं वेंट। वेंट मीन्स छिद्र यानी होल। जैसे सरसों तेल का डब्बा है, उसमें एक छोटा सा छिद्र रहता है, उससे तेल निकलता है, दैट इज वेंट, होल। 12 नंबर वाइटलिटी, वाइटलिटी। वाइटल का मतलब होता है सजीव, और वाइटलिटी मतलब जिसमें सजीव जैसा शक्ति है, जीव शक्ति, जीव शक्ति। वाइटलिटी मतलब जीव शक्ति, और इसका अंग्रेजी में एक मीनिंग होता है विवेसिटी, जिसमें जीवन है। तो जीवन होने का गुण है विवेसिटी यानी वाइटलिटी, जीवन शक्ति, जीव शक्ति, जीवन शक्ति, जीवन शक्ति ही लिख देते हैं। नंबर 13 है वाइटल। वाइटल तो यहाँ पे दो सेंस होगा, एक तो सजीव से संबंधित होगा और एक होगा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, आवश्यक। तो वाइटल का दोनों मतलब होता है, एक तो सजीव से संबंधित और दूसरा महत्वपूर्ण या आवश्यक। वाइटल इंस्टॉलेशंस मतलब जो आवश्यक संस्थाएं हैं, तो वाइटल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, आवश्यक, यानी कि इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। और जब जीव सजीव से संबंधित होगा तो वाइटल यहाँ पे ये सेंस देगा। नंबर 14 है कल्ट, CULT। कल्ट का मतलब होता है कोई प्रथा, कोई परंपरा जो जमाने से चली आ रही है। कल्ट यानी प्रथा, परंपरा। और अंग्रेजी में रिचुअल। रिचुअल और कल्ट एक दूसरे के सिनोनिम है। रिचुअल्स का मतलब भी होता है प्रथा, परंपरा जो जमाने से चला आ रहा है। नंबर 15 है कल्चर, CULTURE। इसमें CH नहीं है, ध्यान दीजिए। कल्चर पढ़ते हैं इसको, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। कल्चर का मतलब संस्कृति, जो संस्कृति हमारी है, परंपरा है, यानी कस्टम, CUSTOM, कस्टम। कस्टम मीन्स COSTUME, कॉस्ट्यूम का मतलब हो जाता है पोशाक। तो ये शब्द को आप ध्यान रखेंगे कि ये कस्टम है, CUSTOM, और COSTUME, कॉस्ट्यूम का मतलब पोशाक, कॉस्ट्यूम जो होता है ड्रेस। नंबर 16 है होर्ड, HOARD। होर्ड का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा। होर्ड यानी अमास, AMASS, किसी चीज का ढेर लगाना, संग्रह करना। हथियारों का संग्रह हो या किसी अनाज का संग्रह हो, ढेर लगाते हैं जब, वही सेंस है होर्ड, HOARD, संग्रह, इकट्ठा। अमास, AMASS का मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना। नंबर 17 है इटरनल, ETERNAL। इटरनल उसको कहते हैं जो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब कि जो सालों साल चले, कभी खत्म ही ना हो, युगों युगों तक चले, वो इटरनल है। और इफेमरल जो होता है वो क्षणिक होता है। क्षणिक मतलब कुछ दिनों में, कुछ सालों में खत्म हो जाए। क्षणिक मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब जो 1 महीने 2 महीने, थोड़े समय में समाप्त हो जाए। इफेमरल, इफेमरल जो होता है वो क्षणिक होता है, शॉर्ट लिविंग। और ये शाश्वत, कभी समाप्त ना हो। इफेमरल का मतलब क्षणिक, शॉर्ट। तो इफेमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, और इटरनल का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, अमर हो गया, युगों युगों तक चले। तो इटरनल और इफेमरल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फीडबैक और सजेशंस कमेंट में जरूर दें, बताएं हमें आपको कैसा लग रहा है।